हरि गुरु वैष्णव की कृपा से हम लोग भक्त चरित्र श्रवण कर रहे हैं, जिसमें सनातन गोसाई पाद जी का चरित्र हम लोग श्रवण कर रहे थे। महाप्रभु जी के साथ उनका काशी में मिलन हुआ। महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी जी को शिक्षा प्रदान करी, कृष्ण तत्व के विषय में बताया। कृष्ण क्या तत्व है, संबंध तत्व चल रहा है अभी, अभिधेय और प्रयोजन, तीन चीजों के बारे में बताया, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। और बताया कृष्ण ही अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। तो कृष्ण, उनके अवतार, तदेकात्म रूप, वैभव विलास, प्राभव विलास, स्वयं रूप कृष्ण, सब कुछ महाप्रभु जी ने बताया। बताते बताते जब पहले पुरुषावतार बताए, फिर गुणावतार बताए, और फिर उसके बाद प्रभु ने मनवंतरावतारों के विषय में बताया, और फिर युगावतार के बारे में भी बता रहे थे। तो युगावतार के बारे में बताते हुए महाप्रभु जी ने कहा कि हर युग में भगवान अवतार लेते हैं। 4 युगों में 4 प्रकार के अवतारों का महाप्रभु जी ने वर्णन किया। अब सारे युगों के बारे में बताने पर महाप्रभु जी कलयुग के बारे में बताने लगे कि कलयुग में भगवान का विग्रह किस तरह से होता है। तो महाप्रभु जी ने कहा कि कलयुग में भगवान पीत वर्ण धारण करके जन्म लेते हैं और युग धर्म अर्थात हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करते हैं, और बुद्धिमान जन जो है वो उन प्रभु की, उन महापुरुष की संकीर्तन यज्ञ के द्वारा आराधना भी करते हैं। कलयुग दोषों का खजाना है, लेकिन उसमें एक महान गुण है कि भगवान का कीर्तन करने से ही केवल मात्र जीव जो है भवसागर से पार हो सकता है। सत्ययुग में जो गति ध्यान से प्राप्त होती थी, द्वापर में जो गति अर्चन से प्राप्त होती थी, त्रेता में जो गति यज्ञ करने से प्राप्त होती है, कलयुग में वही गति भगवान का कीर्तन करने से ही प्राप्त हो जाती है। इसीलिए कलयुग का धर्म हरिनाम संकीर्तन है। और महाप्रभु जी जैसा बताने लगे तो कह रहे, जैसे मैंने गुणावतारों के बारे में बताया, उसी प्रकार युगावतारों की भी संख्या ही है। बहुत सारे युगावतार भी होते हैं, क्योंकि हमने सुना था ना ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने ही मनवंतर हैं, और उन मनवंतरों में एक एक मनवंतर में कितने कितने चतुर्युग हैं। तो ऐसे करके कितने ही युगावतार, मनवंतरावतार से भी ज्यादा युगावतार हैं। तो महाप्रभु जी कह रहे, इस प्रकार मैंने तुम्हें युगावतारों के बारे में बताया। अब वो महाप्रभु जी तो आगे बढ़ने वाले थे, लेकिन सनातन गोस्वामी जी तो बड़े बुद्धिमान हैं। उन्होंने जानबूझ करके महाप्रभु जी का यह रोक लिया, क्योंकि महाप्रभु जी युगावतार के बारे में बता रहे हैं। अभी कलयुग चल रहा था 550 साल पहले, उसी समय महाप्रभु जी का भी अवतार हुआ है। तो इसीलिए सनातन गोस्वामी जी महाप्रभु जी के मुख से कहलवाना चाहते हैं कि इस समय युगावतार आपके बीच में ही निहित है, क्योंकि महाप्रभु जी तो स्वयं कृष्ण है, लेकिन युगावतार उस समय जो होना था कलयुग में, वो महाप्रभु जी के बीच में ही निहित है। तो इसीलिए महाप्रभु जी से सनातन गोस्वामी जी पूछने लगे, अति शूद्र जीव हुई नीच नीचाचार के मने जानी वे कलिते कौन अवतार। महाप्रभु, मैं तो बड़ा ही शूद्र हूँ, नीच हूँ, अभी कलयुग चल रहा है, मैं नीच आचरण करने वाला हूँ, मैं कैसे जानूंगा कि कलयुग में अवतार कौन है। महाप्रभु जी ने कहा, जिस प्रकार शास्त्र में अन्य युगों के अवतारों के विषय में बताया गया है, जाना जाता है पढ़ करके, उसी प्रकार कलयुग के अवतार के विषय में भी शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्र के वचनों से जाना जाएगा कलयुग में कौन अवतार है, और वेद व्यास जी सर्वज्ञ है, उनके वचन ही प्रमाण है। उनके द्वारा ही सब जीवों को ज्ञान की प्राप्ति होती है। अवतार नहीं कहे आमी अवतार, मुनि सब जानी करे लक्षण विचार। कहते अवतार कभी नहीं कहते मैं अवतार हूं। श्री व्यास मुनि सब कुछ जानते हैं, इसीलिए उन्होंने अवतारों के लक्षणों के शास्त्रों में वर्णन किया है। जब कृष्ण ने कृपा प्रकाशित करते हुए अर्जुन के वृक्षों को गिरा दिया था ना, तो कुबेर के पुत्र नलकुबर और मणिग्रीव ने ये स्तुति करके तो कहा था, प्रभु जो शरीरधारी मनुष्य है, बद्ध जीव हैं, वो अपराकृत भगवान के अवतारों के विषय में नहीं जान सकते, दुसाध्य है उनके लिए विषय। तो इसीलिए महाप्रभु जी कहते हैं, कोई भी बद्ध जीव कैसे अवतार के विषय में जानेगा, ये तो शास्त्र के द्वारा ही जाना जाएगा। शास्त्र में क्या बताया गया, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण क्या होता है, कोई बता सकता है अगर किसी को समझ है इसके बारे में। हर वस्तु का एक स्वरूप लक्षण होता है, एक तटस्थ लक्षण होता है। स्वरूप का अर्थ होता है मुख्य, तटस्थ का होता है गौण अर्थ। एक मुख्य लक्षण होता है, गौण लक्षण होता है, उससे वस्तु की पहचान होती है। तो बता सकता है कि स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण क्या होता है। रूप लक्षण तो होता है जो जब भगवान प्रकट होते हैं धरती पे, तो वहां उनके चिन्ह होते हैं। जैसे पतंबरी पहन ली, मतलब पैर का निशान होता है, ठीक है ना। तो ऐसे घुंघराले बाल होते हैं, ठीक है, मतलब पहचान होती है भी ये भगवान की। ठीक है। और गौण लक्षण उसका नहीं पता जी। आप थोड़ा बता पाए, लेकिन नहीं पूरा नहीं बता पाए। देखो,
स्वरूप लक्षण क्या है और गौण लक्षण क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन समझो, भगवान को बाद में करेंगे डिस्कस, पहले जनरली समझो। अभी मैं बोलता हूं, देखते हैं कौन उत्तर देता है। एक डॉक्टर था, उसने व्हाइट कोट पहना होता और गले में स्टेथोस्कोप क्या बोलते हैं उसको था उसके, जिससे वो छाती पे लगा के कान पे लगा के चेक करते हैं ना, तो क्या वो व्यक्ति डॉक्टर है या नहीं है, बताइए। नहीं है। क्यों नहीं है भाई? उसने व्हाइट अपना कोट पहना हुआ है और वो उसने डॉक्टर वाला वो भी लिखा हुआ है। हाँ जी राधा दीदी आप बताइए। मालूम पड़ेगी, डिग्री से मालूम पड़ेगा, वो देखने में तो कोई कभी भी विचार कर सकते हैं। तो डॉक्टर की नॉलेज उसको डॉक्टर बनाती है या उसका ये कपड़े पहनना उसको डॉक्टर बनाता है? डॉक्टर का नॉलेज। तो नॉलेज उसका स्वरूप लक्षण हुई, अर्थात मुख्य लक्षण, और उसका जो ये वेश है ये गौण लक्षण है। मतलब गौण लक्षणों से डॉक्टर हो भी सकता है और नहीं भी। अगर स्वरूप लक्षण है तो वो पक्का डॉक्टर है, मतलब उसका नॉलेज है तो वो डॉक्टर है, चाहे उसने वो कपड़े नहीं भी पहने डॉक्टर वाले। अगर वो सिंपल पैंट शर्ट में भी आ जाए वो व्यक्ति और डॉक्टर वाली नॉलेज उसको है, डिग्री है, तो वो डॉक्टर ही माना जाएगा। तो स्वरूप लक्षण उस लक्षण को कहते हैं जो वस्तु के अंदर नित्य विद्यमान रहता है, जिसके बिना वस्तु का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। मतलब अगर हम कह रहे हैं डॉक्टर, तो उसकी नॉलेज उसका स्वरूप लक्षण है। अगर वो नॉलेज उसकी चलेगी, मान लो डॉक्टर का हो गया एक्सीडेंट, अब हो गया पागल, लेकिन पुराने अभ्यास के कारण वो व्हाइट कपड़े पहनने शुरू करता है, कोट पहनता रहता है, स्टेथोस्कोप भी लगा के घूमता रहता है, हॉस्पिटल में चला जाता है, क्या उससे कोई इलाज करवाएगा? क्योंकि वो पागल हो चुका है, नहीं कराएगा, क्योंकि उसका स्वरूप लक्षण, उसकी नॉलेज जा चुकी है, वो भूल चुका है अपने आप को। तो स्वरूप लक्षण जिसको कहते हैं जिससे वस्तु का यथार्थ ज्ञान होता है, अगर वो लक्षण निकल जाए तो वस्तु ही नहीं है, अस्तित्व खत्म हो जाता है। लेकिन गौण लक्षण क्या होता है? जिससे वस्तु हो भी सकती है वो नहीं भी हो सकती। मतलब ऐसा भी नहीं है कि व्हाइट कपड़े वाला डॉक्टर होगा ही नहीं भाई, जनरली तो व्हाइट कोट पहना होता है तो डॉक्टर ही होते हैं। स्टेथोस्कोप लगा के पागल तो कोई घूमते दिखते नहीं सारा दिन जनरली तो डॉक्टर ही होता है। और जनरली हम गौण लक्षण से पहचान भी लेते हैं। अब हर जो व्यक्ति हॉस्पिटल जाके डिग्री तो कोई नहीं देखता फिरता डॉक्टर की, क्या नहीं? जाकर के हम जाके कैबिन में डॉक्टर को चेक करा लेते हैं, हमने देख लेते हैं, उसके कपड़ों से हमें समझ में आ जाती है कि यही डॉक्टर है। तो इस तरह से गौण लक्षण भी बताता है वस्तु के बारे में, लेकिन मुख्य वस्तु जो स्वरूप लक्षण है वो ही असली परिचय देगा। तो स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण शास्त्रों में बताए गए हैं, जिससे मुनिगण जो है पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी कपिल प्रभु ने बताया था ना, आकृति, प्रकृति, स्वरूप, स्वरूप लक्षण, तो आकृति कि कृष्ण ने मोर मुकुट धारण किया होगा, वंशीधारी होंगे और घुंघराले बाल होंगे, ऐसे जो है ये स्वरूप लक्षण, इसके द्वारा ये स्वरूप लक्षण है। आकृति, प्रकृति, स्वरूप, ये स्वरूप लक्षण है, इसके द्वारा जो ज्ञान होता है। और तटस्थ लक्षण, हाँ नहीं, यहां पर क्या कहा गया कि कार्य के द्वारा जो ज्ञान होता है वो गौण लक्षण है। तटस्थ लक्षण कहते हैं जो कार्य है उसका, उसके द्वारा जो ज्ञान होता है वो तटस्थ लक्षण है। आकृति, प्रकृति, स्वरूप जो है, मूर्ति जो है, वो विग्रह का व्यवहार जो है उसके जो वो स्वरूप लक्षण है, विग्रह का जो व्यवहार है, प्रकृति कैसी है, स्वभाव, मूर्ति। तो यहाँ पर भागवत के आरंभ में ही कहते परमेश्वर के लक्षणों को निरूपण किया गया है। ऐसा कौन सा श्लोक है जो भागवत में शुरू में ही है और भगवान के बारे में बताता है स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण के बारे में? जन्मादस्य यतः, ये वेदांत सूत्र का भी सूत्र है और यही श्लोक भी है भागवत जी का। तो इसमें ये श्लोक है, जन्मादस्य यतो अन्वयात इतरत अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यंती यत सूर्य तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र ती सर्गो अमृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहिकम सत्यम परम धीमी। अब हम इस श्लोक की व्याख्या करने बैठ गए तो 3-4 दिन निकल जाएंगे, वो कभी फिर दोबारा करेंगे जब भागवत पढ़ेंगे। यहाँ पर मुख्य रूप से ये बताया गया कि श्लोक में भगवान के स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण दोनों के बारे में बताया गया है। तो सत्यम परम धीमहि इस शब्द श्लोक में आया था, शब्द सत्यम परम धीमहि। तो जो सत्यम शब्द है उसके द्वारा भगवान के स्वरूप लक्षण का पता चलता है कि भाई भगवान क्या है, सत्य स्वरूप है, वही भगवान है जो सत्य स्वरूप है, इसीलिए ये स्वरूप लक्षण है भगवान का। और जो हर समय है, नित्य वर्तमान है, और जिनसे विश्व की सृष्टि होती है, स्थिति होती है, प्रलय होती है, जो बताया जन्मादस्य इत्यादि, या जिन्होंने ब्रह्मा को वेदों को पढ़ाया, जिन्होंने ब्रह्मा को ज्ञान दिया, जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ज्ञान है ना, जिन्होंने अपनी सौर शक्ति के द्वारा उसको दूर रखा है, वो सारी जो चीजें हैं ये गौण लक्षण है उनके। तो इस तरह से तटस्थ लक्षण है। इस तरह से मुनिगण अवतारों के बारे में जानते हैं। महाप्रभु जी ने ऐसे करके थोड़ी गोलमोल बात कर दी, सनातन गोस्वामी जी को और ज्यादा बड़ा सारा ज्ञान दे दिया। अब सनातन गोस्वामी जी कहते थे महाप्रभु जी अपने बारे में कुछ कहें, तो महाप्रभु जी ने तो कुछ बोला ही नहीं। महाप्रभु जी कहते भगवान जब अवतार लेते हैं तो वो जगत के जीवों के दृष्टिगोचर तो होते हैं, परंतु इन लक्षणों के द्वारा जीव उसको पहचान सकता है। ईश्वर के कुछ भक्त जो हैं भगवान के, उनको पहचान लेते हैं इन लक्षणों से।
तो सनातन कहे जाते ईश्वर लक्षण पीतवर्ण कार्य प्रेम दान संकीर्तन कली काले से ही कृष्ण अवतार निश्चय सुदृढ़ करिय कह याऊ कर संशय। बोले प्रभु मैं क्या करूं जिनमें ईश्वर के ये लक्षण हैं, जो पीत वर्ण के हैं, जो कृष्ण नाम संकीर्तन करके जीवों को प्रेम दान कर रहे हैं, कलिकाल में वह कृष्ण अवतार तो अवश्य होगा ही होगा। आपने जब कह दिया तो मुझे निश्चित रूप से बताइए, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे संशय दूर हो जाए, जिससे मुझे पूरा बताइए कौन है वो अवतार, कैसे पता चलेगा मुझे। सनातन गोस्वामी जी फिर भगवान को महाप्रभु जी को बोलने लगे, प्रभु कहे चतुराली छाड़ सनातन शक्ति अवशेष अवतार शून्य विवरण। महाप्रभु जी कहते सनातन अपनी चतुराई छोड़ो, हंसने लगे महाप्रभु जी और कहने लगे अपनी चतुराई छोड़ो और शक्ति अवशेष अवतारों के बारे में सुनो। अब लास्ट आ गया शक्ति अवशेष अवतार, तो महाप्रभु जी के ने कृष्ण के अवतारों के बारे में बताते हुए पुरुषावतार बता दिया, गुना अवतार, लीला अवतार, युगा अवतार। अब शक्ति अवशेष अवतार के बारे में बता रहे हैं। शक्ति अवशेष अवतार कृष्ण असंख्य गणन दिग्दर्शन करी मुख्य मुख्य जन, कहते असंख्य शक्ति अवशेष अवतार है। मुख्य मुख्य शक्ति अवशेष अवतारों के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, दिग्दर्शन कराता हूँ। तो हमने देखा था ना, एक तो साक्षात शक्ति अवशेष अवतार होते हैं, एक होती है विभूति। एक ऐसे होता है जैसे पहली बात तो शक्ति अवशेष अवतार होता क्या है। शक्ति अवशेष अवतार भगवान के स्वांश नहीं है। स्वांश का अर्थ होता है जो भगवान से ही प्रकट है, भगवान से के डायरेक्ट अंश है, वो भगवान के अंश नहीं है डायरेक्ट शक्ति अवशेष अवतार। जब किसी विशेष जीव के अंदर भगवान अपनी शक्ति को संचारित करते हैं किसी विशेष कार्य को कराने के लिए, मतलब जीवात्मा के अंदर, किसी विशेष जीवात्मा के अंदर भगवान शक्ति संचारित करते हैं किसी विशेष कार्य को करने के लिए, तब वो अवतार शक्ति अवशेष अवतार कहलाता है। अब ये शक्ति अवशेष अवतार कौन से होते हैं जनरली देखो, जैसे हम लोग भजन कर रहे हैं, अब भजन करते करते मान लो किसी व्यक्ति का स्वभाव रजोगुणी है, मनुष्य तो ज्यादातर रजोगुणी ही होते हैं, लेकिन वो शुद्ध भक्ति का आचरण नहीं कर रहा है, पूरा भजन कीर्तन सब कुछ कर रहा है, लेकिन रजोगुणी स्वभाव नहीं जा रहा, तो ऐसे वो जीव योग्य हो जाता है ब्रह्मा पद के लिए। भजन करते करते कभी कभी भगवान को जब ब्रह्मा जी के पद के लिए कोई ऐसे योग्य जीव नहीं मिलता, तो उस जीव को जो भजन ही कर रहा था लेकिन रजोगुण से भावित था, उसको भगवान ब्रह्मा जी का पद दे देते हैं। तो ब्रह्मा जी भगवान का शक्ति अवशेष अवतार है, जो सृष्टि करने की शक्ति को संचारित कर देते हैं उनके अंदर, जिससे वो ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, क्योंकि रजोगुण से ही सृष्टि होगी। कोई इसका उत्तर दे सकता है रजोगुण से सृष्टि कैसी होती है प्रैक्टिकली? रजोगुण से सृष्टि होती है कैसे? रजोगुण ही प्रवृत्त करता है सृष्टि करने में, नहीं तो अगर रजोगुण ना हो सतोगुण हो तो व्यक्ति कुछ नहीं करेगा, सृष्टि करेगा ही नहीं कोई। एक व्यक्ति था, वो 50 गज के घर में रहता था, वो सतोगुणी था, उसका बेटा पैदा हुआ रजोगुणी। उसके बेटे ने देखा मेरे दोस्तों के घर तो 500 गज की कोठियां हैं। वो अपने बाप को बोलता था, पिताजी आपने सारा जीवन कुछ किया ही नहीं, अरे घर बना लेते बड़ा सा। वो कहते क्या करना है, मर तो जाना एक दिन, हम तो किराए पे रह रहे हैं यहाँ पर संसार में, क्यों ज्यादा पचड़े में पड़ना। वो कहता नहीं ऐसे नहीं होता भैया, बढ़िया रहना चाहिए, बढ़िया खाना चाहिए। आ गया ना रजोगुण, रजोगुण क्या करेगा, सृष्टि में प्रवृत्त करेगा। अब वो बालक लग गया ज्यादा पैसे कमाने, ज्यादा उधेड़-बुन में शुरू हो गया जीवन जीना, और उसने बना लिया। तो रजोगुण क्या करता है, सृष्टि में प्रवृत्त करता है। रजोगुण जब तक होगा नहीं सृष्टि होगी ही नहीं, अगर रजोगुण नहीं होगा तो सृष्टि होगी ही नहीं, ये नियम है। तो ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, इसीलिए रजोगुण के देवता हैं। रजोगुण अर्थात राजसी ख्याल आना, कोई भी बढ़िया खाना, बढ़िया पहनना, बढ़िया घूमना, बढ़िया रहो, बढ़िया खा, ये मनुष्यों जो होते हैं, हम मनुष्य जो होते हैं, ये रजोगुण से भावित होते हैं। इसीलिए तो हम आए क्यों यहाँ पर, भोग की इच्छा से तो आए, इसीलिए रजोगुण से ही भावित रहते हैं हम लोग मनुष्य। जो रजोगुण को त्याग करना इतना आसान नहीं होता, धीरे धीरे भक्ति करते करते रजोगुण अपने आप दबता है और जीव के अंदर सतोगुण, और फिर धीरे धीरे निर्गुणा भक्ति आती है, तब जाकर के जीव आगे बढ़ता है। ये आसान नहीं है गुणों को पार पाना। तो मनुष्य जनरली रजोगुणी ही होते हैं। तो इसीलिए ब्रह्मा जी के अंदर भगवान ने सृष्टि शक्ति का आवेश किया, वो भी एक शक्ति अवशेष अवतार में आते हैं। सनकादिक आदि भगवान के ये इनके अंदर ज्ञान शक्ति का संचार किया भगवान ने, ये भगवान की ज्ञान अवशेष अवतार है, ज्ञान शक्ति का संचार किया इनके अंदर। नारद जी के अंदर भक्ति शक्ति का संचार किया, ये भक्ति शक्ति आवेश है इनके अंदर, ये शिव शक्ति आवेश अवतार है। पृथु के अंदर पालन शक्ति का संचार किया भगवान ने। ये सारे जीव हैं, भगवान के स्वांश नहीं है। नारद जी भगवान के डायरेक्ट अवतार नहीं है, शक्ति आवेश अवतार है। तो शक्ति आवेश अवतार अर्थात कोई जीव है जिनके अंदर विशेष शक्ति संचारित कर दी। तो पृथु, परशुराम जी, ये सारे जीव रूप है लेकिन शक्ति आवेश अवतार है। ब्रह्मा जी भी शक्ति आवेश अवतार है। इसी प्रकार वैकुंठ में शेष और जो फणों को धारण करने वाले अनंत, जो अनंत हैं, वो भी मुख्य शक्ति आवेश अवतार हैं। और मुख्य शक्ति आवेश की भी कोई जो है संख्या का कोई अंत नहीं है।
अब उसके बाद ज्ञान शक्ति का संकादिक में संचार किया, नारद में भक्ति शक्ति का, ब्रह्मा में सृष्टि शक्ति का, अनंत में भू शक्ति का संचार किया, भूधारण शक्ति का, शेष में सेवा शक्ति का संचार किया, पृथु में पालन शक्ति का संचार किया, परशुराम में दुष्ट विनायक शक्ति का भगवान ने संचार करके उनको भेजा। इस तरह से ये सारे शक्तिविश अवतार हैं। आगे कह रहे हैं महाप्रभु, विभूति कहिए यह गीता एकादशे जगत व्यापी कृष्ण शक्तिविशा भासे। कहते कहीं कहीं किसी जीव में भगवान शक्ति का आभास होता है, शक्ति नहीं, डायरेक्ट शक्ति का आभास, वो भी विशेष होते हैं जीव, जैसे उनको विभूति कहते हैं। जैसे भगवान ने बहुत सारी विभूतियों का वर्णन कहा कि संसार में जितना भी विभूतिमान, जो श्रीमान है, जो विभूतिमान है संसार में, जो भी जीव, जैसे पेड़ों में पीपल का पेड़ बहुत विभूतिमान है। अब हर पेड़ को तो कोई जाकर दिया नहीं जलाता, लेकिन पीपल के पेड़ पर लोग जाकर दिए जलाते हैं, तो पीपल का पेड़ पेड़ों में विभूतिमान हो गया। तो भगवान ने कहा वृक्षों में मैं पीपल हूं, ये भगवान ने गीता में बोला है। तो इस तरह से जितनी भी विभूतिमान वस्तुएं हैं संसार में, जो जीव विभूतिमान है, वो कहते वो मेरे ही तेज से अंश के उत्पन्न से जानो, उनको मेरे तेज से अंश निकला, उस अंश से उत्पन्न जानो उन विभूतियों को। इस प्रकार से ये सारे भी भगवान के शक्तिविश अवतार ही हैं। तो इस तरह से दो प्रकार के शक्तिविश अवतार हुए, एक तो साक्षात जिनके अंदर शक्ति अविष्ट है भगवान की, मुख्य अवतार, लेकिन ये भी स्वांश नहीं है, जीव ही है। दूसरा है शक्ति आभास अविष्ट, जो कि गौण विभूति है भगवान की, अर्थात भगवान से ने डायरेक्ट शक्ति संचारित नहीं करी, भगवान की शक्ति के तेज से अंश से उत्पन्न जो है, जिनके अंदर शक्ति का आभास है, जैसे इंद्र है और जो देवता इत्यादि हैं सारे, ये सारे भगवान की विभूतियां हैं। तो ये भी शक्ति आभास अविष्ट अवतार कहे गए हैं। दशम अध्याय में गीता के ये सारी विभूतियां आएंगी भगवान की। तो भगवान ने जो सारा वर्णन किया वो सब शक्तिविश है। अब महाप्रभु जी बताने लगे सारे अवतारों के बारे में, बता करके महाप्रभु जी बताने लगे कृष्ण के बारे में। अथवा बहुना तेन किम ज्ञातेन तो अर्जुन विष्टभ्य हम इदम कृत्सनम एकांशेन स्थितो जगत। कृष्ण ने गीता में बोला था अर्जुन को, जब 10वें अध्याय में विभूतियों का वर्णन किया। अर्जुन कृष्ण के बारे में ज्ञान लेते लेते एकदम समझ गए भी कृष्ण छोटी मोटी वस्तु नहीं है। तो अर्जुन ने भगवान को कहा ना, इस चैप्टर के बाद, प्रभु मुझे अपनी विभूतियों के बारे में बताओ। भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया तो अर्जुन समझ गए कि जो भी कुछ चराचर संसार में दिख रहा है वो कृष्ण के अंश से उत्पन्न हुआ है, या डायरेक्ट कृष्ण से आया है, या कृष्ण के अंश से आया है, या कृष्ण की शक्ति से आया है। कृष्ण के बिना इस संसार में कुछ है ही नहीं। ये बात अर्जुन को समझ में आ गई। तब भगवान ने लास्ट में गीता के 10वें अध्याय की लास्ट में जाकर के बोला, अर्जुन पृथक पृथक उपदिष्ट ज्ञान से तुम्हारा क्या प्रयोजन है? तुम इतना जान लो कि एक अंश से मैं सारे जगत को धारण करके स्थित हूं। ये मेरी एक पाद विभूति है, अर्थात ये तो मेरे नख के समान भी नहीं है, मेरी उंगली के नख के समान भी नहीं है सारा जगत जो तुम देख रहे हो। बाकी और बहुत कुछ है जो तुमने अभी नहीं देखा। इस तरह से महाप्रभु कहते, अब मैंने तुम्हें शक्तिविश अवतारों के बारे में बता दिया, तो सारे अवतार भी यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं भगवान के, कृष्ण के, सारे कृष्ण से ही आते हैं। तो हमने इन सबको सुना। क्यों सुना? याद करना ना करना कोई बड़ी बात नहीं है। मेन चीज है कि हम कृष्ण की महिमा को जाने, कि जिनका हमें गुरुदेव ने नाम करना सिखाया, जिनके विषय में हमें गुरुदेव बताते हैं, जिनका नाम हम जपते हैं मोबाइल हाथ में लेकर के, एक उंगली जो बाहर निकली रहती है उससे स्क्रोलिंग चलती रहती है और दूसरा नाम चलता रहता है, ये ऐसे नहीं करना चाहिए। ये साधारण तत्व नहीं है कृष्ण भाई। इनका नाम हमें बैठ करके जपना चाहिए, सुनते हुए नाम जपना चाहिए। धीरे धीरे ये नाम हमारा कल्याण करेगा। ये इसीलिए बताया ताकि हम अपनी आदतों से बाहर आ जाएं जो हमने पाल रखी है, हमारा अनासंग भजन छूट करके सासंग भजन हो सके। धीरे धीरे हम अनासंग भजन से बाहर निकले और सासंग भजन में प्रवेश कर सकें। बाकी ये कोई यहाँ पर मतलब ये नहीं है कि हमें इसको याद ही करना है, धीरे धीरे अपने आप याद होता जाएगा, अपने आप सुनते जाएंगे तो हो जाए। लेकिन कुछ नाम हमको बैठ करके जरूर करना चाहिए। आसन लगाओ, सुबह चैंटिंग क्लास इसीलिए हम करते हैं बैठ करके, ताकि हमारी आदत बने बैठ करके नाम करने की, नाम को देखना, नाम को सुनना, नाम को बोलना। नाम को बोल बोल करके जपो, मन ही मन नहीं जपो। मन ही मन तो हमारा मन तो किसी भी समय विषय चिंतन नहीं छोड़ सकता। देख लो, कभी देख लेना, कभी भी आप देख लो, कोई मंत्र जप रहे हो, कुछ कर रहे हो, विषय चिंतन नहीं छोड़ता, जितना मर्जी कोशिश कर लो। हाँ, कथा में कीर्तन में तो थोड़ी देर हो सकता है कि हमारा ध्यान आ जाए कथा और कीर्तन में। बाकी बैठ करके नाम जप रहे हैं, चुपचाप बैठकर मंत्र पाठ कर रहे हैं आंखें बंद करके, कभी ध्यान नहीं लगता। कलयुग में हो ही नहीं सकता, इतना चंचल है मन। तो इसीलिए सबसे बढ़िया टेक्निक क्या है? भगवान का नाम जपो, सुनो, देखो, उसी का स्मरण करो। यही टेक्निक है। मन जहां जाता है उसको जाने दो, अपने आप वापिस आएगा। आगे महाप्रभु जी कृष्ण के अवस्थाओं के बारे में बता रहे हैं। कहते हैं अब कृष्ण की बाल्य पौगंड अवस्था के लक्षण सुनो। अब कृष्ण जो है यशोदा मैया के लिए तो बालक हैं छोटे से, और गोपियों के लिए गोपियों के कांत हैं, और सखाओं के सखा हैं। तो कृष्ण की अलग लीलाएं हैं, बाल्य लीला है,
किशोर लीला है, पौगंड लीला है। 5 वर्ष तक की लीला को बाल्य लीला कहते हैं, 5 से लेकर के 10 वर्ष की लीला को पौगंड लीला कहते हैं। और उसके बाद और भी आते हैं ना बीच में, 10 से 15 की किशोर लीला होती है, जिसमें बालक सबसे ज्यादा सुंदर होता है। तो कृष्ण की यहाँ पर कह रहे हैं, जो कृष्ण का नित्य स्वरूप है, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, वो नित्य किशोर है, किशोर शेखर है वो, अर्थात 15 वर्ष के हैं कृष्ण। जब उनको लीला प्रकट करने की इच्छा होती है, मतलब जो नित्य गोलोक धाम में कृष्ण का वास है, जहां पर कृष्ण अपने स्वस्वरूप में रहते हैं, 2 भुजाधारी, वो वंशीधारी कृष्ण किशोर है। जब वो पहले माता पिता, जब उनकी लीला करने की इच्छा होती है, संसार में आकर के प्रकट करने की इच्छा होती है लीलाओं को, तो पहले माता पिता को प्रकट करते हैं। अब कृष्ण का जन्म हम यहाँ पर देखते हैं, भाई इस धाम में आकर के पृथ्वी लोक में जब जन्म होता है, कृष्ण का जन्म यशोदा मैया के गर्भ से होता है। तो यशोदा मैया के गर्भ से कृष्ण का जन्म होता है, तो इसका मतलब यशोदा कृष्ण की माँ हुई। तो मतलब पहले यशोदा मैया आई या पहले कृष्ण आए, बताओ? पहले माँ आती है कि पहले पुत्र आता है? हाँ हाँ, अब पहले तो माता ही, तो इस धरा पर तो ऐसे ही हुआ। लेकिन भाई नित्य धाम में तो कृष्ण ही ऑल इन ऑल है। अभी तो सुना सारे अवतार कृष्ण से होते हैं, सब कुछ कृष्ण से होता है, एको कृष्ण। तो इसीलिए कृष्ण ही अपने से यशोदा मैया और नंद बाबा को प्रकट करते हैं। कृष्ण के दाएं हिस्से से बलदेव प्रभु और बाएं हिस्से से राधा जी प्रकट होती हैं। राधा जी का ही प्रकाश है यशोदा मैया, और बलदेव प्रभु से ही नंद बाबा आते हैं। इस प्रकार से सारे कृष्ण के नित्य परिकर हैं। यद्यपि ये सारे नित्य हैं, लेकिन बलदेव प्रभु से इनका प्रकाश मात्र होता है। ये हमने पहले सुना था कि जितना भी धाम है भगवान का, ये तो नित्य है, लेकिन बलदेव प्रभु उसका प्रकाश कर देते हैं। प्रकाश कर देते हैं, जैसे अंधेरे में कोई वस्तु दिख नहीं रही थी, लाइट चलाई, वस्तु तो वही थी ना, लाइट चलाई, वस्तु दिखने लग गई। इसी प्रकार सारा कुछ नित्य है। कृष्ण का धाम, कृष्ण के परिकर जितने भी हैं, वो सब नित्य हैं। बलदेव प्रभु की कृपा से उनका प्रकाश हो जाता है, नित्य धाम का, नित्य परिकरों का। तो जब लीला प्रकट करने की इच्छा होती है, तो पहले माता पिता को प्रकट करते हैं, बाद में क्रमशः जन्म लेते हैं, बाल्य और पौगंड लीला होती है, और किशोर लीला को प्रकट करते हैं। इस तरह से कहते कृष्ण जो है नित्य विलास करने वाले, सब भक्ति के आश्रय जो है, सब प्रकार की भक्ति के आश्रय जो कृष्ण है, वो उनकी अनेक अवस्थाएं रहने पर भी किशोर अवस्था ही श्रेष्ठ है। ये याद रखनी है बात आपने सबने। किशोर अवस्था सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वो सबसे सुंदर है। उसमें कृष्ण पूतनावध आदि लीला जितनी भी हैं, वो सब क्षण क्षण में चलती रहती हैं कृष्ण की, और समस्त लीलाओं को कृष्ण नित्य प्रकट करते रहते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न आ गया, ऐसे कैसे हो सकता है कि सारी लीलाएं नित्य प्रकट होती रहे? मतलब अभी भी पूतना लीला भी चल रही है और अभी भी रास भी चल रही है। भाई एक व्यक्ति, एक बच्चा, मैं कहूं मैंने 2 साल का देखा और उसी समय मैंने उसको 15 साल का देखा, ऐसा कभी हो सकता है? एक बच्चा बिल्कुल अबोध है और एक बच्चा वही उसी समय, वो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट भी है, ऐसे कैसे हो सकता है? या तो वो अबोध होगा या इंटेलिजेंट होगा। तो ये तो बातें कॉन्ट्राडिक्टरी होगी ना। तो एक ही समय में भगवान की सारी लीलाएं नित्य कैसे हो सकती हैं? नित्य का हर समय होती रहती है। तो इसको समझा रहे हैं अब कैसे, कि अनंत कोटि ब्रह्मांड है जगत में, और उनकी लीला नहीं, गणना नहीं की जा सकती ब्रह्मांडों की। और कोई ना कोई लीला किसी न किसी ब्रह्मांड में सदा प्रकट होती रहती है। किसी ब्रह्मांड में अभी कृष्ण माखन चुरा रहे हैं, किसी ब्रह्मांड में भी यशोदा कृष्ण के बाल बना रही है, सुबह सुबह सखाओं को गोचारण के लिए जाना है। किसी ब्रह्मांड में यशोदा मैया कृष्ण को उखल से बांध रही है और वहां उखल बंधन लीला चल रही है, दाम बंधन लीला चल रही है। किसी ब्रह्मांड में कृष्ण रास कर रहे हैं, कृष्ण ब्रह्मांड में कृष्ण माखन चुरा रहे हैं। इस प्रकार अनंत कोटि ब्रह्मांडों में अनंत कोटि लीलाएं कृष्ण की हर समय चलती रहती है, इसलिए कृष्ण की लीला नित्य है। इसको कैसे समझेंगे? जैसे एक व्यक्ति ने एक रस्सी जलाई, दूसरा सिरा रस्सी का उसके हाथ में है, और उसने रस्सी को तेज तेज घुमाना शुरू कर दिया। जब तेज तेज घुमा रहा है, आपको क्या नजर आएगा? एक अलाद चक्कर नजर आएगा या रस्सी दिखेगी? एक अलाद चक्कर नजर आएगा, गोल घूमता हुआ। जैसे हम पंखा देखते हैं ऊपर, तो हमको उसके फर नजर नहीं आते चलते हुए पंखे के, ऐसे दिखता है जैसे पूरी छत नजर आती है, बीच में कुछ है ही नहीं। तो जब कृष्ण की लीलाएं ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडों में लगातार चलती हैं, तो वो नित्य लीला चलती रहती हैं, वो पता नहीं चलता कि कहां पर क्या है। तो इस तरह से कृष्ण की लीलाएं हर समय चलती रहती हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं ये सब लीलाएं नित्य हैं, और लोग ऐसा समझ नहीं पाते कि ये लीलाएं नित्य कैसे चलती हैं। तो महाप्रभु जी कहते हैं, दृष्टांत दिया कही तबे लोक सब जाने, कृष्ण लीला नित्य ज्योतिष चक्कर परमाने। जैसे ज्योतिष चक्र चलता है राशि चक्र की भांति, जैसे ज्योतिष चक्र में सूर्य जिस प्रकार रात दिन घूमता है और 7 द्वीपों में समुद्र को लांघता हुआ चलता जाता है, कहीं दिन हो जाता है, कहीं रात हो जाती है, लेकिन सूर्य तो मरता नहीं है ना, सूर्य तो नित्य है। इसी प्रकार जो है कह रहे भगवान की जो लीला है कृष्ण की भी वैसे ही चलती रहती है। कृष्ण की लीला भी एक मंडल के समान है, जिसमें कृष्ण की लीलाएं क्रमशः प्रकट होती रहती हैं।
14 मनवंतर काल में सभी ब्रह्मांडों में व्याप्त होकर के कृष्ण का जो लीलाओं का चक्र है वो घूमता रहता है। एक ब्रह्मांड में क्रमशः एक एक के बाद एक एक लीला प्रकट होती रहती है। अभी इस ब्रह्मांड में जन्म लीला हुई तो जहां जन्म वाला काम हो गया, अब आगे बढ़ो तो दूसरे किसी ब्रह्मांड में जन्म हो जाएगा जहां पर और आगे युग परिवर्तन होगा जैसे। तो इस प्रकार से सारे अवतारों की सभी लीलाएं नित्य हैं और ऐसी चलती रहती है। किसी ब्रह्मांड में अभी नरसिंह अवतार हो रहा है, किसी ब्रह्मांड में कूर्म अवतार हो रहा है, किसी ब्रह्मांड में महाप्रभु जी जो आकर के हरिनाम संकीर्तन का प्रचार कर रहे हैं। इसी प्रकार ये सारी लीलाएं चलती रहती हैं। 125 वर्ष तक श्री कृष्ण की लीला का प्रकट प्रकाश होता है। मथुरा द्वारका में प्रकट लीला का आस्वादन करते हैं। इस तरह से कहते कृष्ण की लीलाएं चलती हैं। और नित्य जो कृष्ण का जो स्वरूप है वो कौन सा है, जो स्वयं रूप कृष्ण है वो किशोर है, वो याद रखना है। तो कहते इस तरह से महाप्रभु ने सारा बता दिया। कहते अब चिन्मय गोलोक धाम और गोकुल धाम भी कृष्ण की भांति ही सर्वव्यापक और नित्य है। जो गोलोक धाम है वो कृष्ण की भांति ही नित्य है और जो है सर्वव्यापक है। और कृष्ण की इच्छा से चिन्मय गोलोक और गोकुल धाम भी ब्रह्मांडों में कृष्ण के साथ प्रकाशित होते रहते हैं। ये जो वृंदावन धाम है, यहाँ पर जो यूपी में हम आते हैं, मथुरा दिल्ली से बस पकड़ करके या जो भी कोई व्यक्ति कहीं से भी आता है, वृंदावन आता है, बोले ये धाम भी उसी नित्य गोलोक धाम का ही पार्ट एंड पार्सल है। इसीलिए कृष्ण की लीलाएं नित्य चिन्मय गोलोक धाम में ही होती हैं। वही लीलाएं भौतिक ब्रह्मांडों में भी क्रमशः प्रकट होती रहती हैं। धाम भी साथ में अवतार लेता है भगवान के साथ। तो कहते ब्रज में कृष्ण का समस्त ऐश्वर्य परिपूर्णतम है। मथुरा द्वारका में पूर्णतर और परव्योम में वैकुंठ में पूर्ण प्रकाश है। वैकुंठ में पूर्ण, मथुरा में द्वारका में पूर्णतर और ब्रज में पूर्णतम प्रकाश है ब्रज में। तो ये यहाँ पर बताया पूर्णतम, पूर्ण और पूर्ण का अर्थ क्या है कि जहां पर कृष्ण पूरे अवेलेबल है अपने लिए। जैसे वैकुंठ में तो नारायण है, नारायण का तो जन्म आदि लीला नहीं होती, तो वहां पर नारायण जो है वो ऐश्वर्य के रूप में ही उनकी सेवा होगी। वहां पर स्तुतियां इत्यादि ही होती है नारायण की, वहां उनके साथ खेलना कूदना नहीं होता वैकुंठ में। तो ये हो गया। उसके बाद द्वारका और मथुरा में भी वहां पर कृष्ण राजाधिराज है, वहां पर भी उनकी सेवा पूजा होती है। कुछ वहां पर महिषियां हैं कृष्ण की पत्नियां, वो थोड़ा बहुत हास प्रयास करती हैं लेकिन इतना ज्यादा नहीं। लेकिन हाँ यहाँ पर क्या है ब्रज में, यहाँ पर तो सखा कहते तुम ही कौन बड़ लोग तुम ही अमीसम, सखा शुद्ध सखे करे कंधे आरोहन, तुम ही कौन बड़ लोग तुम ही अमीसम, माता मोरे पुत्र भावे करी बंधन, अतिहीन ज्ञाने करे लालन पालन। यशोदा मैया कृष्ण को पुत्र भाव में उसको बांध देती है उखल से। ये कहाँ होता है, ब्रज में होता है या मथुरा में होता है? देवकी कभी बांधती है कृष्ण को? नहीं कर सकती कभी भी, वो जानती है ये कृष्ण भगवान है, लेकिन यशोदा मैया बांध देती है। मैंने इसको अपनी कोख से जना, ये मुझसे नहीं बनेगा, जबकि कृष्ण नहीं बन रहे थे, लेकिन यशोदा मैया ने प्रयास नहीं छोड़ा। उसने सोचा ही नहीं ये कभी भगवान हो सकता है। दाऊ ने आकर कहा, हमारे महाराज जी तो सुनाते होते हैं, कहते दाऊ जी ने छड़ी लेके आ गए, बोले मैया तुझे पता नहीं फुफकारे मारने शेष है ना, फुफकारे मारने लगे। बोले पता नहीं तुझे मैं कौन हूं? बोले कौन है तू? यशोदा मैया को भी क्रोध ज्यादा आया हुआ था। बोला मैं शेष हूं। बोली यशोदा मैया ने बड़ा डंडा उठा लिया, कहती तू शेष है, तेरा बाप गणेश है और ये भी आया है कोई अवतार लेके, सारे अवतार यही होने थे, एक एक अवतार की खबर लूंगी आज। और यशोदा मैया भागी, दाऊ भी पीछे भाग लिए, कहते आज तो भैया मूड में है, आज नहीं छोड़ेगी। तो इसीलिए यहाँ पर सारे भाग लिए। तो इसीलिए कहते हैं माता मोरे पुत्र भावे करी ला बंधन, यशोदा मैया पुत्र भाव में मेरा बंधन कर देती है। अतिहीन ज्ञाने करे लालन पालन, अतिहीन ज्ञान है उसको, ज्ञान एक तो होता है ज्ञान होना भगवान के विषय में, यहाँ अतिहीन ज्ञान है, पुत्री मानती है और लालन पालन करती है कृष्ण का। लाला भूखा होगा, उसने खाया नहीं होगा, मेरी गोद में आया नहीं, सोएगा कैसे, इस प्रकार की चिंता करती है। इसीलिए पूर्ण विकास है यहाँ पर ब्रज में, पूर्ण है कृष्ण लीला, पूर्णतम है। और द्वारका और मथुरा में पूर्णतर है और वैकुंठ में पूर्ण प्रकाश है। यही कहते कहते महाप्रभु जी ने ये अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। कृष्ण ब्रज में पूर्णतम भगवान है, अन्य सभी जगह पूर्णतर या पूर्ण है। हमारा गुरुदेव ने पूर्णतम भगवान से परिचय कराया। हमें गुरुदेव यही सिखाने आए कि कृष्ण भगवान नहीं है। पहले हमने ये सीखा कृष्ण भगवान है और गुरुदेव हमको सिखा रहे हैं कृष्ण भगवान नहीं है। कृष्ण तो हमारे किसी के प्रियतम है, किसी के सखा है, किसी के पुत्र है, यही ब्रज भाव है। इसी में गुरुदेव की इच्छा है कि हम प्रवेश करें और तब जाकर के भजन करके प्राप्ति कर सकते हैं। और आगे अगला चैप्टर कल से शुरू करेंगे, बड़ा ही सुंदर उसमें वर्णन आएगा। इस समंत तत्व को महाप्रभु जी इतने अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ना कि पूरा जना देंगे कि कृष्ण क्या तत्व है, क्यों हम इनका भजन कर रहे हैं, फिर अभिधेय और प्रयोजन बाद में आएगा। तो इस तरह से ये सनातन शिक्षा में हमारा चैतन्य चरितामृत के अनुसार 20वां अध्याय समाप्त हुआ
अब हम कल से 21वां अध्याय की कथा श्रवण करेंगे। गो प्रेमानंदे हरि हरि बोल।